हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। अब वो समझ चुके हैं कि जो सीधा साधा दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा नादान सा दिखता है, वो नादान नहीं होता। आपके बारे में किसी को बहुत अच्छे से रियलाइज हो चुका है कि आप जो इतना सीधा दिख रहे हो, उतना ही आप टेढ़े हो। जितना आप भोले दिख रहे हो, उतने भोले नहीं हो, बल्कि बहुत ही ज्यादा आप तेज हो। और आपका व्यवहार और आपका स्वभाव जो उसको पहले नहीं दिखा था, काश उसे पहले दिखा होता तो निश्चित ही वो व्यक्ति आज रो रहा नहीं होता। क्योंकि कुछ ऐसी छुपी हुई बातें जिसे वो बहुत बाद में देख पाया है, उसे लेकर के बहुत ज्यादा रो रहा है। मानो उसे इतना रोना आ रहा है कि वो ईश्वर के सामने जाए और अपना माथा बार बार पटके मंदिर में जाकर के कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई, जो मैं किसी को पागल समझ रहा था। अभी मुझे हंसी आ रही है कि कुछ लोग किसी को इस हद तक पागल समझ लेते हैं कि मानो सब कुछ उन्हें आता है और सामने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं आता। लेकिन जब वो अपने पर आता है तो वो क्या क्या कर सकता है, ये अब जाकर के उन्हें मालूम पड़ा है। और जब उन्हें मालूम पड़ा है तो उन्हें बहुत ज्यादा रियलाइज हो रहा है कि काश आपको उन्होंने सीधा ना समझा होता, काश आपके बारे में ये बातें पहले जान ली होती तो आज वो जैसा विलाप कर करके रो रहे हैं, उन्हें नहीं रोना पड़ता, क्योंकि बहुत कुछ गवा दिया है उन्होंने। लेकिन गलती उनकी है, आपकी नहीं। आप तो अपने मार्ग पर सही चल रहे थे। सीधा समझने की गलती उनकी है, आपकी नहीं है। किसी के मन को पढ़ना और किसी के मन की सच्चाई को जानना किसी शातिर व्यक्ति का काम नहीं हो सकता, क्योंकि शातिर व्यक्ति शातिर तरीके से सोचता है और सीधा व्यक्ति सीधे तरीके से। लेकिन जब सीधा व्यक्ति शातिर तरीके पर आता है तो अच्छे अच्छों के होश ठिकाने आ जाते हैं। और ऐसा ही इनके साथ कुछ हुआ है। रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और एक ऐसे व्यक्ति को सबक सिखा रही है जो कि आप जैसे भोले व्यक्ति को, सीधे व्यक्ति को कब से खेल खेल रहा था और अब जाकर के वो अपना खेल समाप्त कर चुका है, क्योंकि अब उसके बस का नहीं रहा कि वो आपके साथ खेल खेल पाए। टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर के लिए, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। थर्टीन द डेथ। ऐसा लग रहा है कि वो जैसे तिल तिल करके खुद को घुटता हुआ देख रहे हैं, तिल तिल करके खुद को बहुत पीछे जाते हुए महसूस कर रहे हैं। एक ऐसा फील होने लगता है ना कि एक ऐसा समय आता है कि अब मुझसे जिया नहीं जा रहा, मेरा जीना बहुत ज्यादा दुश्वार हो गया है, ऐसा इनको फील हो रहा है। क्योंकि जब बहुत बड़ी हार होती है ना, जब बहुत बड़ा खुलासा होता है, तो निश्चित ही हर व्यक्ति को ऐसा ही महसूस होने लगता है। जो चीटिंग करता है उसको, जिसको गलत करने की आदत होती है, डर उसको लगता है। आपने कोई गलती नहीं की तो आप क्यों डरेंगे? आप उसका सामना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो व्यक्ति डर के वजह से ना दिन सो रहा है ना रात सो रहा है, उसे नींद ही नहीं आ रही। आंखों में केवल आंसू हैं और वो आंसू पश्चाताप के भी नहीं हैं, बल्कि इस बात के लिए हैं कि उसने जिस तरह का आपके साथ व्यवहार किया है, जिस तरह का आपके साथ गलती की है, छलावा किया है, काश उसने ना किया होता तो आज उसे आपके सामने झुकना ना पड़ता। सबसे बड़ा दुख उसे झुकने का है, क्योंकि सच के सामने झूठ को झुकना ही पड़ता है।
वो जितना भी चाहे कोशिश कर ले खुद को बचाने की, खुद को छुपाने की, लेकिन वो छुप नहीं सकता, क्योंकि सच कभी न कभी किसी के सामने आकर रहता है। चाहे वो प्रेम में छल किया गया हो, किसी कार्य के प्रति छल किया गया हो, किसी के साथ व्यवहार में छल किया गया हो, या फिर आपने कोई ऐसी गलती की हो जिसे आप जानबूझ करके कर रहे हैं और ऐसा फील कर रहे हैं कि वो सच्चाई, वो गलती आपके सामने कभी नहीं आएगी। तो ये गलती जिस व्यक्ति की होती है, जब उसके सामने आती है तब जाकर के उसे ऐसा रियलाइज होता है कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। नाइन ऑफ स्वर्ड्स, यानी मुंह छुपाने तक के लिए इनके पास जगह नहीं है। जिसके पास जा रहे हैं, जिससे भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, भाई मुझसे ऐसी गलती हो गई है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, वो व्यक्ति पता इनको क्या कह रहा है कि तुमने इतनी बड़ी गलती की ही क्यों थी। कोई व्यक्ति तुम पर विश्वास कर रहा है, तुम उसे बेवकूफ बना रहे हो, उसके सीधे होने का फायदा उठा रहे, तो ये दिन तो आना ही था। क्योंकि कभी ना कभी सीधा व्यक्ति हर चीज को समझ जाता है। क्योंकि अगर एक गलती पे दो गलती, दो गलती पे तीन गलती, लगातार आप किसी के साथ बहुत ज्यादा छल कर रहे हैं, तो निश्चित ही एक समय ऐसा आएगा कि सीधे व्यक्ति को भी वो बात पता चल जाए कि जो आप उसके साथ कर रहे हैं, अगर आप सही कर रहे हैं तब भी, नहीं कर रहे हैं तब भी। फिर ऐसे में उन लोगों ने इसको कहा है कि मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं होगी, उस समय हमने पहले ही समझाया था। अब शर्माओ, कुछ भी करो, क्योंकि इसका सामना तुम्हें करना ही पड़ेगा। यानी सच्चाई का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। मुंह छुपाने से काम नहीं चलता है, मुंह छुपा करके कुछ नहीं होने वाला। जहां पर गलतियां की हैं वहां पर प्रॉब्लम को फेस करो और उस व्यक्ति का सामना करो। ज्यादा हो तो सॉरी बोलो, और यदि तुम्हें सॉरी से भी माफी नहीं मिलती है तो आगे के लिए तुम इस तरह का अपना व्यवहार बनाओ कि तुम पर कोई उंगली ना उठाए। लेकिन अभी तुम्हें उसके सामने झुकना ही पड़ेगा। और इस बात से इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा झिझक हो रही है, क्योंकि जिसके सामने आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हों, जिसके सामने आपने बहुत ज्यादा फैकालॉजी की हो सीधा समझ के, या फिर कुछ ऐसा किया हो जिसको आपको ऐसा लगा था कि वो व्यक्ति आपको कभी भी नहीं पकड़ पाएगा, यानी आपकी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगा, और उसके सामने आपकी ये सच्चाई आ गई है कि आपने उसको चीट किया था। अब चीट क्या किया था वो भी आपको आज की इस रीडिंग में आगे पता चलेगा। ठीक है, ये पूरा आपको बताया जाएगा कि किस विषय पर ये रीडिंग है और कौन सा इन्होंने इसके साथ चीट किया है, सीधा होने का क्या फायदा उठाया है, किस बात में इनको बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई थी, यानी आपको इस व्यक्ति के द्वारा, और कौन सी बात है वो इनके सामने आई है। ठीक है, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। एक टाइम ऐसा था जब आप बहुत ज्यादा किसी को परेशान कर रहे थे बातों ही बातों में। वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी पीछे समय की बात या कोई ऐसी बात जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को तकलीफ होती है। सीधे शब्दों में कहा जाए कि उदाहरण के तौर पर अगर किसी के पास गाड़ी नहीं है और आप उससे कह रहे हो कि तुम्हारी तो औकात नहीं है गाड़ी लेने की, ऐसे वे में अगर आप बात कर रहे हो उससे, तो निश्चित ही उसे बहुत ज्यादा दुख होगा, बहुत ज्यादा जेलेसी होगी, यानी आपने अपना अहंकार दिखा दिया। तो यहाँ पर इन्होंने आपको कुछ ऐसे ही शब्द बोले थे जो आपको बहुत ज्यादा बुरे लग रहे थे, क्योंकि एक समय ऐसा होता है जब हम उसके सामने बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना तो वो चीज होती है और ना ही हमारे पास एक अच्छा समय होता है, ना ही जो वो कह रहा है उस पर हम खरे उतर पाते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर वो चीज नहीं है, हमारे पास वो सामान नहीं है, या फिर हमारे पास वो तरक्की नहीं है, या फिर हमारे पास वो नौकरी नहीं है, हमारे पास वो व्यवसाय नहीं है, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके पास नहीं है, और उसके बारे में अगर कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा तड़कती भड़कती बातें बोलता है,
बहुत ज्यादा जेलसी वाली बातें बोलता है तो वो बातें हजम नहीं होती, लेकिन उस समय आपके हाथ बंधे हुए थे, आप समझ रहे थे पूरी बातों को कि वो व्यक्ति जानबूझ करके आपको परेशान कर रहा है, आपको टॉर्चर कर रहा है एक तरीके से, लेकिन आपने उसकी बातें बर्दाश्त की क्योंकि आपको पता था कि सच्चाई क्या है और आपको ये भी पता था कि किसी की बातों में क्या रखा है। आपको आपका जीवन बहुत ही सीधे तरीके से, सरल तरीके से जीना है और किसी की बातों में नहीं आना है। अगर आप किसी की बातों में आओगे तो निश्चित ही आपकी जो लाइफ है, वो जो आप सीधे तरीके से अपने कार्यों को करते चले जा रहे हो वो नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही आपने दूसरों की बात मानना शुरू किया वैसे ही आप अपने मार्ग को भटक सकते हो। ये बात आपके माइंड में बहुत ज्यादा सेट थी क्योंकि आप समझ चुके थे इस व्यक्ति की बातों से कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा छलिया है, कहा जाए कि फेंकू है, कहा जाए कि एक होता है ना कि बहुत लंबी लंबी फेंकना, इसकी आदत है, क्योंकि फेंक करके ही तो ये व्यक्ति को अपने जाल में फंसा सकता है और फेंक करके ही ये सामने वाले से कुछ निकलवा सकता है, रुपए पैसे धन दौलत या फिर ऐसा कोई कार्य जिसकी वजह से ये आपके साथ बहुत ज्यादा अटैच था। ये सोच रहा था कि आप सीधे व्यक्ति हो, कुछ रुपए पैसे तो आपसे निकलवा ही लेगा किसी भी काम के जरिए या फिर कोई ऐसी योजना के तहत जहां पर आप इससे बोलोगे किसी भी कार्य को करने के लिए। इलेवन द जस्टिस, थोड़े समय के लिए भले ही आपको कोई परेशान करे, लेकिन ब्रह्मांड में, सृष्टि में, यूनिवर्स में आपके लिए जस्टिस है, सच्चाई है, तोल मोल कर। सीधे शब्दों में कहा जाए कि आपका चाहे कोई भी ऐसा कार्य है, चाहे वो अधूरा है या फिर पूरा है, लेकिन यूनिवर्स आपके साथ है, जस्टिस आपको मिलेगा और मिला भी है। क्योंकि जो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा किसी ऐसे काम के लिए, देखिए रीडिंग जिस विषय पर है वो मेन ये है कि कोई व्यक्ति आपको सीधा समझ करके किसी एक काम के तहत, यानी किसी ने कहा कि मैं आपका बिजनेस शुरू करवा दूंगा, पैसे मैं लगाऊंगा या फिर पैसे आप लगाना, और वो काम बहुत ज्यादा अच्छा है, हम उससे काफी पैसे कमा सकते हैं और हम अमीर भी बन सकते हैं, ऐसी योजना आपको बता दी गई और आपको कहा गया कि आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करो। यहाँ पर आपको सीधी सी योजना बताई गई जिसके अंतर्गत आपको पैसे लगाने को बोले गए, जिसमें आपको केवल फंसाया जा रहा था। इसलिए फंसाया जा रहा था क्योंकि ऐसा समझ रहा था सामने वाला व्यक्ति कि आप तो बहुत ज्यादा सीधे हो, आपको उन बातों का ज्ञात नहीं है, आप उन बातों को नहीं समझ पा रहे, आपके पास उतना ज्ञान नहीं है, आप उसकी छल को समझ पाओ। ऐसा होता है और ऐसा ही आपके साथ हुआ है, क्योंकि इस व्यक्ति ने कुछ ऐसी बातें बोली ना आपको कि आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास अच्छा घर नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, तो बुरा तो लगा, लेकिन आपको जब इसने कोई व्यवसाय के बारे में पैसे लगाने के लिए बोले तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये बात आ गई थी कि हाँ, इसके कहने से आप किसी भी कार्य को शुरू करेंगे और आप भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि हर किसी व्यक्ति का सपना होता है कि जब भी हमें कुछ अचीव करना होता है तो हमें पैसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं, या फिर हम बड़ी सी जॉब करें उसके लिए फिर हमें अपनी योग्यता बढ़ानी पड़ती है। ये दो ही मार्ग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस व्यक्ति ने बोला तो कुछ समय के लिए तो आप बहक गए थे, लेकिन फिर फोर ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर ने आपको बताया है कि या तो वो आपके लवर हैं या फिर आपकी पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। उन्होंने इस बात को बताया है कि जो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा योजनाएं बता रहा है, जो व्यक्ति आपको एक ऐसा कार्य बता रहा है, पैसे आपको लगाने के लिए बोल रहा है, अगर गलती से वो काम नहीं चला, गलती से वो काम फेल हो गया, वो बिजनेस फेल हो गया या वो बिजनेस चला ही नहीं, या वो जो काम बता रहा है
XYZ वो नहीं चला तो आपके पैसे डूब जाएंगे। आपने जो इतनी मेहनत से वो धन को कमाया है, इकट्ठा किया है, हमारी परेशानी के वक्त वो धन काम आएगा। वो पैसे आप यूं ही बंद आंखें करके किसी के पीछे खर्च नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित ही हमारे पैसे डूब सकते हैं। एक तरफ तो डूब सकते हैं, दूसरी तरफ आप इनकम भी कर सकते हो। दोनों मार्ग में से जहां पर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जमा पूंजी खर्च हो रही है, तो आप उस व्यक्ति से आधे पैसे खर्च करवाओ और आधे आप करो। लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही यहाँ पर दिमाग लगा लिया। आपने ये सोच लिया कि आपकी पार्टनर बहुत ज्यादा सही कह रही है या कह रहा है, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती है, तो आपको पैसे खर्च नहीं करने, आपको योजना पर काम तो करना है। लेकिन उस व्यक्ति से आपने जो कहा है, उस व्यक्ति की तो यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गोल हो गई है कि आपके पास इतनी बुद्धि आई कहां से। नाइन द हेलमेट। आपने बहुत ही ज्यादा हंसते हुए उसे कहा है कि आधे पैसे तुम लगाओ, आधे पैसे मैं लगाऊंगा या लगाऊंगी, क्योंकि दोनों पार्टनर हैं तो दोनों ही उसमें पैसे लगाएंगे, 50-50 करेंगे। और मैं अकेले पैसे क्यों लगाऊं, काम तो हम दोनों बराबर कर रहे हैं और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं अकेला उस पर धन खर्च कर सकूं या लगा सकूं। अगर इन्वेस्ट करना है तो दोनों बराबर के पार्टनर रहेंगे, दोनों लगाएंगे। ऐसी बात सुन करके ये पूरा तिलमिला गया है या गई है, क्योंकि इसे ऐसा लग रहा है कि इसकी योजना फेल हो गई। इसे ऐसा लग रहा है कि आपको ये दिमाग दिया किसने, जहां पर आपके पैसे खर्च हो रहे थे इसकी योजना के तहत, जहां पर इसका फायदा और आपका नुकसान इसने तय कर रखा था। क्योंकि जो प्लानिंग थी, जो योजना थी, उसमें आपको नहीं पता था कि धन कहाँ पे खर्च करना है। आपको सिर्फ बताया गया था खर्च ये करने वाला था, किसी से मिलकर ये देने वाला था, किसी के साथ मीटिंग करके इसने तय किया था कि वो पैसे किसको देने हैं। और ऐसे में अगर आपको भी आधे देने पड़े तो निश्चित ही इसको आधे देने पड़ेंगे, और वहीं पर इसका काम जो है वो फेल हो गया। सिक्सटीन द टूअर, 4 द पेटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। अब यहाँ पर इसके जो अरमान हैं वो टूट गए हैं, यानी जो इसके अरमान थे ना, आपको ठगने के, आपको बेवकूफ बनाने के, आपको सीधा समझने के, वो चकनाचूर हो गए। सीधे शब्दों में कहा जाए कि इसने आपको सीधा समझ करके जो धोखा देने की जो कोशिश की थी, जो प्लानिंग की थी, जो इसने सोचा था, यानी कहते ना कि एक व्यक्ति कुछ ज्यादा ही सोच लेता है और जब वो सपना उसका टूटता है, चाहे वो सपना धोखे का हो या फिर कोई ऐसा सपना हो जिस पर वो बहुत ज्यादा अभिमान करने लगता है, तो उससे बहुत ज्यादा हर्ट होता है। हर्ट तभी होता है जब उसकी सोची गई क्रियाएं विफल होने लगती हैं, जब वो इस तरह से सोचता है कि आपको किस प्रकार से डिमोटिवेट करे, किस प्रकार से आपके धन को खर्च करवाए, किस प्रकार से आपको अपने कार्य से डिस्ट्रैक्ट करे, आप जो कार्य लगातार किए जा रहे हैं उससे कैसे पीछे घसीटे, कैसे आपको धन का नुकसान पहुंचाए, आपकी लाइफ को तहस नहस कर दे, यानी आपको आपके अपनों से भी दूर कर दे। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो होता है आपकी लाइफ को पूरी तहस नहस करता है, यानी आपके पार्टनर से भी आपको दूर करने का प्रयास, और आपके घर को, जो आपका घर खुशहाली की जीती जागती मिसाल है, उसमें आपके जीवन में सबसे ज्यादा आप दुखी रहो, ऐसी सोच है इस व्यक्ति की। और जब आपकी खुशियां नहीं छीन पाया है, जब इसने ये सोचा है कि किसी भी प्रकार से ये आपको सीधा समझ रहा था, लेकिन आप सीधे नहीं हो, आप बहुत ही ज्यादा टेढ़े हो, बहुत ज्यादा दिमागदार हो, और सीधा शब्दों में कहा जाए कि एक बहुत बड़े खिलाड़ी हो, यानी आप खिलाड़ियों में खिलाड़ी हो। जैसे कि एक होता है ना कि अगर सामने वाला व्यक्ति की बात को सामने वाला व्यक्ति नहीं मानता है तो निश्चित ही
ये रियलाइज हो ही जाता है कि आप जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ है और इसको इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा है। अब ऐसा लग रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा इसे मालूम पड़ा है कि वो व्यक्ति यानी आप इससे कुछ ऐसे सवाल पूछने वाले हो, क्योंकि किसी व्यक्ति को इसने कहा है कि मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा, मैं उसकी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस करके छोड़ूंगा, उसकी लाइफ में मैं कुछ नहीं बचने दूंगा, ना नौकरी, रुपए, पैसे, धन दौलत जो भी उसके पास है थोड़ा मोड़ा मैं उसे नहीं रहने दूंगा, जो उसने बहुत ज्यादा मेहनत करके कमाया है मैं उसे पूरी तरह से तहस नहस कर दूंगा। ऐसे बोले गए इस व्यक्ति के शब्द हैं। और यहाँ पर जब आपको ये बात पता चली है किसी व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि एक पर्सन के बाद दूसरे पर्सन के बाद तीसरे पर्सन, बात सभी में घूम फिर करके आप तक पहुंच गई है, किसी व्यक्ति ने आपको ये बात कह दी है या किसी भी तरीके से आपको ये बात मालूम हो गई है। अब इसे जवाब देना बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि आप इससे उस बात का उत्तर मांगेंगे, उस बात की आपको यहाँ पर उत्तर देना इससे बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि जब किसी प्रश्न का उत्तर देते समय खुद की सच्चाई सामने आने वाली हो, जो इसने एक खतरनाक खेल कहते ना, कुछ ऐसा खेल जिसमें कि आपको पीछे घसीटने की जो क्रिया थी वो विफल हो गई है, लेकिन जहां पर ये समझ चुका है कि आपके लाइफ को तहस नहस करने का तो सपना पूरा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे में और लोग जो आपसे सिंपैथी जता रहे हैं, जो लोग आपके बहुत ज्यादा करीब हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट हैं, वो व्यक्ति आपको सभी बातें बता रहे हैं। अब निश्चित ही यहाँ पर इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसको फेस करनी पड़ेगी, वो ये है कि आपकी लाइफ में आपका कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि इसने अपनी इमेज को गिरा लिया है। जहां आप इससे बहुत अच्छी मित्रता निभा रहे थे, आपका भोलापन इसे दिखाई दे रहा था, सीधापन इसे दिखाई दे रहा था, आप बहुत ही ज्यादा अच्छे व्यक्ति दिखाई दे रहे थे, वहां पर इसे साफ नजर आ रहा है कि आपके ऊपर कोई भी ऐसी क्रिया अब काम नहीं कर पाई है। जब कोई आपको सीधा समझता है या फिर आपको धोखा देने की कोशिश करता है, उस समय उसका दिमाग इस तरह से कार्य नहीं कर पाता है, वो इस तरह से नहीं सोच पाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में वो ऐसा फील कर रहा है उसे भी ईश्वर ने बनाया है, आपको भी ईश्वर ने बनाया है। हम सभी ईश्वर की ही रचना है। ईश्वर ने सबको समान बुद्धि दी है और किसी को सही चलने का रास्ता दिखाया है तो किसी को छल करना सिखाया है। जिसकी नीयत में खोट आता है वो अक्सर पीछे रह जाता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि उसके पीछे रहने का कारण क्या है। अगर उसे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि उसको अपने कर्मों में चेंज करना चाहिए, कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे कि वो अपने जीवन में वो अचीव कर पाए जिसकी वो उम्मीद रखता है। लेकिन ऐसे में व्यक्ति एक ऐसे गलत मार्ग पर चला जाता है जहां पर वो कुछ हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि चाहे कोई व्यक्ति बेईमानी करे या फिर वो ईमानदारी करे, सबके साथ इंसाफ होता है, सबको सबके कर्मों का फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति गलत करता है उसके साथ एक सही व्यक्ति सृष्टि उसे नहीं रहने देती, ना ही ब्रह्मांड की शक्ति ऐसे व्यक्ति के करीब उसे रहने देती है जो छल करता है। या फिर एक ऐसा समय जिस समय पर आप या कोई व्यक्ति किसी के द्वारा छल करता है तो धीरे धीरे करके वो व्यक्ति अपनी शक्तियों को खोता चला जाता है और उस व्यक्ति के सामने अचानक से जब उसका सच आता है तो निश्चित ही वो इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। यानी उसका जो सोचना होता है, उसकी जो क्रिया होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इसको मेरी सच्चाई कैसे पता चली। यानी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है, बहुत ज़्यादा होशियार समझता है कि इसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं चलने वाला है। यानी खुद को मास्टरमाइंड समझना और सामने वाले को नादान समझना, यही सबसे बड़ी इंसान गलती कर बैठता है। नहीं समझ पाता कि वो अपनी इमेज को खो रहा है, वो अपनी रेपुटेशन को एकदम से डाउन कर रहा है। क्योंकि
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, ऐसे कई व्यक्तियों के सामने आपकी इमेज, आपकी पोजीशन, आपका मान सम्मान तब डाउन होता है जब आप किसी की नज़रों से बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। और यदि वह व्यक्ति आपका अपना हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो ऐसे में आपकी रेपुटेशन और आपका विश्वास, मान सम्मान सब कुछ आप खो बैठते हैं। फिर आपके पास सोचने, रोने, सफाई पेश करने, ये सब के अलावा कोई दूसरा काम नहीं रह जाता। लेकिन जब एक बार विश्वास खो जाता है तो फिर पुनः किसी का विश्वास जागृत नहीं होता। ये किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपको समझना होगा कि अगर आप किसी भी ऐसे कार्य को कर रहे हैं जिस कार्य को करने के पश्चात आपके मन को शांति मिल रही है, आपको खुशी मिल रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, तो निश्चित ही आप ईश्वर के बहुत ज़्यादा निकट हैं और बहुत ज़्यादा आपने शक्तियों को इकट्ठा किया हुआ है। इसी वजह से आप अपने कर्मों पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, क्योंकि ईश्वर की शक्ति ही आपको संकेत देती है दोनों तरह से। अगर आप किसी ऐसे कार्य पर प्रसन्न हो रहे हैं जहाँ पर आपके हृदय में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप गलत कर रहे हैं लेकिन आप खुश हो रहे हैं, गलतियों पर भी खुश हो रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो निश्चित ही ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि गलत कर रहे हो, खुश हो रहे हो, लेकिन अभी ये खुशी जो आपको प्राप्त हो रही है वो सच्ची खुशी नहीं है। सच्ची खुशी प्राप्त करने के लिए आपको अपने कर्म, अपनी सोच, अपनी भावना, अपनी फीलिंग सब कुछ चेंज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं गलत करने वाले को भी ये आभास रहता है कि वो सही नहीं कर रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ईश्वर निकट रह कर के भी व्यक्ति को काफ़ी सारे मौके देते हैं सुधरने के, संभलने के। जब छोटी छोटी सी बातों पर अगर आपको कोई व्यक्ति ये कह दे कि आप गलत कर रहे हो, रुक जाओ, आप सही नहीं कर रहे हो और यहाँ पर आपकी एक छोटी सी गलती है, तो आपको समझना चाहिए कि इन छोटी छोटी सी गलतियों को सुधार लेना चाहिए। ये सब आदतें बच्चा बचपन से सीखता है। अगर माता पिता बच्चे को छोटी छोटी सी बातों में, छोटी छोटी सी गलतियों में रोकते टोकते हैं, तो इसका अर्थ है कि माता पिता उसे इस बात का ज्ञान दे रहे हैं कि तुम गलतियों को नहीं करो। यानी तुम्हारा जीवन अगर तुम सही चलाना चाहते हो, अपने लाइफ में किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो, अपना सुनहरा भविष्य चाहते हो कि तुम किसी की नज़रों से गिरो नहीं, तो निश्चित ही तुम कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करो। वो भी तुम अपने कर्मों से करोगे, कुछ ऐसे कार्यों से जिस पर तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। क्योंकि चाहे तुम अपने मन में कितना भी खुश हो लो, लेकिन जब सच्चाई से तुम्हारा पाला पड़ता है, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आती है, तो निश्चित ही तुम्हारा मुंह उतर जाता है, निश्चित ही तुम्हें बहुत ज़्यादा शर्म आने लगती है, क्योंकि शर्म की बात पर तो शर्म ही आएगी। और यदि तुम ऐसा कार्य करोगे जिस पर तुम्हें खुद से ग्लानि हो, खुद से सामने वाले के सामने झुकना पड़े, तो इतना याद रखो कि ऐसे कर्म को कभी करो ही नहीं। ऐसी क्रिया को करने से पहले ही तुम अपने उस कार्य से मूव ऑन कर जाओ, यानी उस कार्य को कोई नोटिस करे उससे पहले ही छोड़ दो। कई बार छोटी छोटी सी बातों पर नोटिस करने पर जब आपकी परिवार का कोई व्यक्ति आपको नोट करता है और आपको ये सिखाता है कि ऐसा मत करो, तभी आप समझ जाओ कि आप गलत राह पर चल रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो गलतियां हैं वो आपको रोक लेनी चाहिए, लेकिन उस समय आप नोटिस नहीं करते। लेकिन जब एक ऐसा बवंडर आपके सामने आता है, यानी इतना बड़ा आप इन्वायरमेंट पैदा कर देते हो किसी के सामने, सिचुएशन इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती है जिस समय आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है, तब आपके पास कुछ भी नहीं बचता। ये किसी भी व्यक्ति के पास कुछ नहीं बचता। तो जिसने आपको भूला और सीधा समझा था, उसने आपको अब समझा है कि आप कोई सीधे व्यक्ति तो हो, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हो। सीधा समझने का अर्थ यहाँ पर इतना होता है कि आप अपने कार्यों को ईमानदारी से किए जा रहे हो और आप किसी के प्रति गलत फीलिंग नहीं रख रहे, गलत भावना नहीं रख रहे, और ना ही आप किसी के प्रति गलत ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिस पे आपको शर्मिंदा होना।